हेलो नमस्कार दोस्तों, मास्टर से बदी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं कि वैजू और रणविजय के बीच में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, जहाँ पे वैजू जो होती है वो पूरी तरह से इमोशनल होती दिखाई देती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो रणविजय से सवाल करती है कि सिर्फ जया के लिए वो क्यों इतना प्यार करती है, क्योंकि जया उसकी पत्नी थी, इसीलिए उसके लिए इतना प्यार है। वैजू बोलती आपने तो मुझसे शादी कर लिया, लेकिन अभी भी आप जया के रिश्ते से बाहर नहीं आ पाए। आप उस गिल्ट में जी रहे, क्योंकि जया ने वो झूठ बोला है, इसलिए आप इस रिश्ते में आगे नहीं आ पाए। आपने मुझसे तो शादी कर लिया, लेकिन आप जया को नहीं भूल पाए। ऐसा कह के वैजू चली जाती है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को आवाज़ देता है कि वैजू। तभी वैजू रुक जाती है, वो पूछती है हाँ। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कुछ नहीं, अब तुम जाओ। तभी यहाँ पे ऐसे कह के चला, तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो चली जाती है। यहाँ पे रणविजय सोचता है कि सच में मुझे वैजू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैजू को ये सब में नहीं घसीटना चाहिए था, ना बोलना चाहिए था। आखिर उसकी क्या गलती है? हमेशा वही क्यों मेरी सुनी, और वही हमेशा क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, हमेशा समझाए। कभी कुछ मेरी भी तो जिम्मेदारी हो सकती है, मुझे भी तो समझना चाहिए। क्यों मैं इतना पागल हूँ, मुझे नहीं समझा कि वैजू किन चीज़ों से सफ़र कर रही होगी। वो हमेशा मुझे ही गाइड करती है, मुझे भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे भी तो वैजू को समझना पड़ेगा। इसकी इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से वैजू कितनी दुखी है। जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जया जो होती है वो खाना पका रही होती है, तभी यहाँ पे बेल बजने लगता है। जहाँ पे बोलती है पता नहीं कौन इंसान इतना बिल बजा रहा है, मैं आ रही हूँ। ऐसे कह के जैसे जया पूछती देखती है कि यहाँ पे कुणाल जो होता है उसको सरप्राइज देता है, बहुत सारे शॉपिंग करके आ रहा था थैले लेके। तभी यहाँ पे जया बोलती है ये क्या है मिस्टर मराठे, आप ये सब क्या लेके आए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है सब बाहर ही पूछोगी। तभी ये कह के वो घर में चलाते हैं। यहाँ पे जया बोलती है कि लेकिन आपको पता है इतना तेज दरवाजे क्यों पीट रहे थे, आपको पता है ना टाइम लगता है, इतना बेल क्यों बजा रहे थे। कुणाल बोलता है क्योंकि अब आप इतना टाइम लगा रही थी, मैं आपके लिए क्या लाया पता है, इसमें कितने अच्छे सरप्राइजेज हैं। तभी यहाँ पे जया बोलती है हाँ वो सब तो ठीक है। कुणाल बोलता है आप अपने घर का चाबी दे दीजिए, मैं हमेशा अब डोर खोल लिया करूँगा। तभी जया बोलती बहुत ही अच्छा जोक था, वैसे ये सब है क्या। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है मैं इसमें ना लाइट्स लाया हूँ, क्योंकि आप बहुत अंधेरे में रहती हैं, इसलिए उजालों की ज़रूरत है, और मुझे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं उजाला करूँगा, आपके घर को अच्छे से डेकोरेट करूँगा, इसके लिए लाइट लाऊँ। तभी यहाँ पे जया कहती अब रोशनी नहीं आ सकती मेरी ज़िंदगी में, अब मुझे अंधेरों में ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी मिस्टर मराठे, लाइट्स का इसलिए कुछ शौक नहीं है मुझे। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है आखिर कब तक, अगर मैं हूँ आजू बाजू तो अब तो मैं आपकी ज़िंदगी और घर दोनों में लाइट करूँगा, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे अंधेरा नहीं पसंद है मिस जया, तब तो इस अंधेरे को जाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे जया कहती है कि थैंक यू मिस्टर मराठे, आप जो भी मेरे लिए कर रहे हैं सच में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ा, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं आपको किस तरह से थैंक यू को मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। अभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि इट्स ओके मिस जया, आप इतना क्यों सोच रहे थे। अभी यहाँ पे जया थोड़ी उदास हो जाती है। फिर कुणाल बोलता है कि आप यहाँ पे उदास क्यों हो गए, कुछ बात है क्या जो आपको परेशान कर रहा है। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि हाँ वैजू दीदी ने हमें इनवाइट किया है मकर संक्रांति के लिए मोहिते पाटिल परिवार में, जहाँ पे मुझे आपको कामिनी दीदी को बुलाया है, तो चलना है। तब यहाँ पे कुणाल कहता है कि आप फिर उस घर में जाएंगे उस रणविजय के पास, मुझे समझ में नहीं आता क्यों जाएंगी, सच में आप पागल हैं। तभी यहाँ पे जया कहती है वो दीदी ने बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा और आप भी चलो ना। तभी यहाँ पे कहते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो आता है अपना ब्लैंकेट लेके, और यहाँ पे वैजू भी जो सोने की तैयारी कर रहे होते, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिना बात किए ही सोने जा रहे होते हैं। जहाँ पे वैजू के भी दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे होते हैं, और वहाँ पे रणविजय के, लेकिन वो लोग एक दूसरे से खफा इसलिए बात नहीं कर रहे। वैजू काफ़ी ही टूट चुकी है और वो सोचती है कि वो रणविजय से बात भी करेगी तो क्या करेगी, इसलिए कुछ बोलते नहीं। जहाँ पे यहाँ पे देखते हैं लाइटिंग वगैरह हो जाती है। तभी यहाँ पे कुणाल आता है, बोलते कैसा लगा आपको लाइटिंग। यहाँ पे जया बोलती है अच्छा लग रहा है, लेकिन जया को खोया देखता है, पूछता है अरे ऐसा क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि जया बोलती है कि कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, बस वैजू दीदी के यहाँ चलना है, प्लीज़ मिस्टर मराठे आप भी चलो, अच्छा लगेगा आपको। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है ठीक है मैं चलूँगा, आप इतना मत सोचिए। तभी यहाँ पे जया बोलती है आपको पता नहीं मैं जिद्दी हूँ, आप ही कहते हो तो प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। उसके बाद मिस्टर मराठे कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा आपके साथ मिस जया, डोंट वरी। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे वैजू सोच रही होती है कि कुणाल आज उससे अरे रणविजय उससे बिना बात किए ही सो गया, वो बात करे क्या, लेकिन वो बात नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मकर संक्रांति की काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी, जहाँ पे राव साहब अपनी पुत्र रहान को बताते हैं कि पतंग कैसे उड़ाया जाता है। वो बताते हैं कि ये दोनों साइड जो होते हैं वो हवा में उड़ाओ तो उड़ते हैं, और ये रस्सी जो होती है उसे काटती रहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुलेखा और रागनी मिलकर रंगोली बनाई, जहाँ पे रागनी कहती है काकू देखो आपने रंगोली सबसे अच्छी बनी है। जहाँ पे वसुंधरा भी आके इस रंगोली की काफ़ी तारीफ करती है कि सच में तुम दोनों ने बहुत ही शान रंगोली बनाई, इस रंगोली तो कोई बना ही नहीं सकता। तभी वो आती आगे बोलती राव साहब ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप इतने सारे पतंग क्यों बनाए हैं, 5-6 पतंग। अरे आप बोलते तो मार्केट से मंगा देती, अब तक आ जाता, आप कब से कितना टाइम वेस्ट करके सब बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों करें। तो मेरे पर आसफ कहते हैं, अरहान बोलता है कि आज ही नाना हमें ना पतंग उड़ाना और बताना सिखा रहे हैं कि कैसे करते थे। हम यहाँ पे हम देखते वैजू आती, वैजू बोलती है कि मैं तिल गुड़ के लड्डू बनाई हुआ है, जरा आप टेस्ट करोगे बताओ ना कैसा है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि
ज़रूर, लेकिन ये पहला तिल गुड़ का लड्डू कौन खाएगा, ये मैं बताऊंगी। हाँ, सोचो कौन खाएगा, गेस करो सब लोग। तभी यहाँ पे रागिनी और वैजू में लड़ाई हो जाए, और रागिनी और रणविजय में लड़ाई। रणविजय बोलता है मैं खाऊंगा, रागिनी बोलती मैं। तभी यहाँ पे और रागिनी जो होती है दौड़ के चली जाती है वसुंधरा के पास, बोलती आई मुझे चाहिए, मुझे दो। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती नहीं नहीं, ये किसको मिलेगा, कोई एक इकलौता इंसान है जिसे मैं लड्डू दूंगी तिल गुड़ का, सोचो कौन खाएगा। यहाँ पे रणविजय भी हंस रहा होता है कि सोचता कौन। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है यह तिल गुड़ का लड्डू वैजू खाएगी सबसे पहले, क्योंकि उसने बनाया है और वही हकदार है। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो थी वो वैजू को तिल गुड़ का लड्डू खिलाती है और बोलती है तिल गुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला। उसके बाद वो परिवार में सबको बोलती है कि अब सब लोग एक एक लड्डू ले लो। उसके बाद वैजू जो होती है वह अपनी सास को भी लड्डू खिलाती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। उसके बाद वो अपने ससुर के पास जाती है, राव साहब को भी लड्डू खिलाती है और बोलती है तिल गुड़ या गुड़ गुड़ बोला। इससे वो सबको विश करते हुए जाते हैं, तिल गुड़ का लड्डू भी सर्व करती है। यहाँ पे परिवार में काफ़ी उत्साह का माहौल नजर आता है। वो जाती है अपनी काकी के पास और बोलती है सुलेखा से कि तिल गुड़ खाएगा कि गुड़ गुड़ बोला। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती ठीक है कोशिश करूँगी। उसके बाद यहाँ पे वैजू आती है और अपने पति का पैर छूती है और उन्हें तिल गुड़ का लड्डू खिलाती है, देती है खाने के लिए। उसके बाद वह उन्हें ऐसा कह के और वो चली जाती है, क्योंकि वैजू काफ़ी उदास है रणविजय किस तरह से बिहेवियर से। उसके बाद जितने भी काका लोग और गाँव के लोग जो भी सजावट करें वो उनको भी तिल गुड़ का लड्डू खिलाते। तभी यहाँ पे रणविजय आता है और वह तिल गुड़ का एक लड्डू लेता है और वह वैजू को खिलाता है तोड़ के, और बोलता है तिल गुड़ या गुड़ गुड़ बुला। लेकिन यहाँ पे वैजू से विश नहीं करती, चली जाती। तभी यहाँ पे रणविजय अपसेट हो जाता है, वो बोलता है कि आखिर वैजू को इतनी क्या नाराज़गी, उसने मुझे विश भी नहीं किया, ये वैजू ने सही नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाम की पूजा की तैयारी होती है, जो कि वसुंधरा बताती है कि हम इस दिन मकर संक्रांति के दिन सभी सुहागने औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम करते हैं और उनके सुहाग की सुरक्षा और लंबी आयु है ऐसी प्रार्थना करते एक दूसरे को। अब तुम ऐसे करो, तुम्हारी पहली शादी हो, तुम्हारा पहला रस्म है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपनी रस्मों को स्टार्ट करती है और वह सबके माथे पे हल्दी कुमकुम का टीका करती है और उन्हें विश करती है। और यहाँ पे रागिनी भी हल्दी कुमकुम का टीका करती है और विश करती है। तभी यहाँ पे वैजू आगे बढ़ी रहती है, वो देखती है, हाथ उड़ाती है और वह जया निकलती है। उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो उसके बाद देखती है कि जया के साथ कुणाल भी आया है और वो बोलती है कि जयू तू यहाँ पे। तब यहाँ पे जया बोलती है कि दीदी प्लीज़ आप मेरे साथ मत करो, नहीं, क्योंकि ना ही मैं सुहागिन हूँ ना ही मेरे पास सुहाग है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है काहे न तू चुप रहे, इतना चिंता मत किया कर। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती इन दोनों को किसने बुलाया, जया को किसने इन्वाइट किया। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि सॉरी आई, मैंने इन्वाइट किया, आखिर परिवार के साथ मकर संक्रांति मनाते हैं और मेरा परिवार ये परिवार होने के साथ में जयू भी तो मेरा परिवार है, इसलिए मैंने इन लोग को बुला दिया, आई बाकी कुछ नहीं। और मैं चाहती हूँ कि ये लोग पूजा में बैठे हमारे साथ। अगर ये लोग पूजा में बैठेंगे तो राणा जी को बहुत ही अच्छा लगेगा और ये चलो चलो चल जाइए तू पूजा में बैठ। तभी यहाँ पे राणा जो होता है वो बात संभालते हुए कहता है कि वैजू का कहने का मतलब है कि जया भी पूजा में इन्वॉल्व हो सकती है एज ए फैमिली। तभी यहाँ पे जया बोलती नहीं नहीं दीदी मैं यहाँ बैठने नहीं, बस गिफ्ट्स कुछ लेके आयो, आप लोग देख लो, मैं बस यहाँ से निकलती हूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती नहीं नहीं तू ऐसे नहीं जा सकती है, तू अभी पूजा अटेंड करके ही जाएगी। तभी यहाँ पे जया बोलती कि उस पूजा में पति पत्नी का काम है, दीदी मैं उस पूजा में क्या करूँगी आप ही समझो ना। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती सच, मैंने एक बात कह दिया सो कह दिया, तो इस पूजा में सिर्फ पति पत्नी बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे जया बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, जया थोड़े टाइम के लिए रुको। तभी यहाँ पे वैजू देख लेती है कि किस तरह से रणविजय रोकना चाहता है और फिर से वैजू जो होती है वह रणविजय का माइंड पढ़ लेती है कि सच में रणविजय के मन में जया के लिए कुछ है। यहाँ पे वसुंधरा बोलती मैंने फाइनल डिसीजन बता दिया है, वैजू और रणविजय तुम लोग यहाँ पे चल के बैठो अपनी पूजा के लिए। तभी यहाँ पे रागिनी इस बात को संभालते हुए कहती है जया चलो ना हम लोग पतंग उड़ाते हैं, इन लोग को पूजा करने दो, ये लोग पूजा करेंगे तब से हम लोग अपना सब खेल गेम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरहान और जया और कुणाल और रागिनी जाके वहाँ पे पतंग उड़ाते हैं और यहाँ पे वैजू और रणविजय जो होते हैं वो पूजा में मकर संक्रांति के बैठते हैं, जहाँ पे पंडित जी पूजा आरंभ कराते हैं पति पत्नी के सुख सांपत्ति दंपति जीवन के लिए। जहाँ पे देखते हैं कि सारे कपल लोग यहाँ पे पूजा के लिए बैठ गए रहते हैं। यहाँ पे जया और कुणाल भी पतंग उड़ा रहे होते हैं, यहाँ पे अरहान और रागिनी भी उड़ा रहे होते हैं पतंग। यहाँ पे वैजू का पूरा ध्यान प्रार्थना में होता है, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है उसका पूरा ध्यान उस खिड़की के बाहर यानी जया के पास होता है। वो कंटिन्यूली जया को देख रहा होता है कि जया की किस तरह से खुश है, किस तरह से पतंग उड़ा रही है कुणाल के साथ। तभी हम देखते हैं कि वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और मस्त पतंग उड़ा रहे हैं। जहाँ पे जया की मदद करने के लिए कुणाल भी उस पतंग को पकड़ता है और दिखाते हैं कि कैसे करते हैं सब कुछ। यहाँ पे वैजू के पास रणविजय बैठा तो लेकिन उसका पूरा ध्यान जो है वो बाहर है और वैजू जो होती है वो देख लेती है रणविजय का। तभी पंडित जी बोलते हैं हाथ आगे करने के लिए और रणविजय का हाथ आगे नहीं रहता, वो पीछे रहता है। वैजू सब समझ जाती है कि रणविजय उसके पास होके भी पास नहीं है।
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जया को काफ़ी कड़क धूप लगती है, जहाँ पे जया का सर घूमने लगता है और अचानक से उसे चक्कर आ जाता है। जहाँ पे ये देख के रणविजय तुरंत उठ बैठता है और दौड़ता भागता जया कह के जाता है। तभी यहाँ पे पूजा सभी लोग छोड़ के जाते हैं भाग के। यहाँ पे देखते हैं कि जया गिरने वाली ही होती है। यहाँ पे कुणाल जैसे ही देखता है जया को संभालने आ ही रहा होता है, तभी यहाँ पे देखता है कि वह रणविजय की बाहों में आके गिर जाती है और रणविजय से संभाल लेता है और वह एकदम से पैनिक हो जाता है। वो बोलता है कि जया तुम ठीक होना, क्या हुआ? और जया को दौड़ते भागते हुए लेके जाता है अपने रूम में, जहाँ पे सारे परिवार के लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। यहाँ पे रणविजय अपने रूम में लेके आता है जया को और वो लेटाता है और जया को होश में लाने की कोशिश करता है पीछे से। तभी यहाँ पे वैजू भी आती है और रणविजय जो होता है वो पानी फेंकता है जया के मुंह पे। तभी यहाँ पे जया को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है जयू तू ठीक है ना, ये सब क्या हो रहा है? तभी जया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है जया को चिल्लाने लगता है और अपना हक जताने लगता है। वो बोलता है कि क्या ठीक हो? तुम्हें ठीक होती तो चक्कर क्यों आता? तुम्हें कुछ भी पता है जया तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? तभी ये देख के सुलेखा बोलती है कि फिर से लगता है इन लोग का नाटक चालू हो गया और वो मुँह बनाने लगती है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि वो आ गया होगा चक्कर, बाहर बहुत धूप थी ना, कड़ी धूप, इसलिए चक्कर आ गया होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। है ना जयू, तू अपना ध्यान रख ठीक है और तू यहीं पे रेस्ट कर जा। बोलती नहीं मैं घर जाती हूँ। तभी यहाँ पे रणविजय और वैजू बोलते नहीं नहीं तुम अभी यहीं रेस्ट करोगी ठीक है और तुम कहीं नहीं जाओगी। यहाँ पे रणविजय बोलता है जय को तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, जया ऐसी हालत में यहाँ वहाँ मत करना चाहिए। तभी वसुंधरा बोलती है कि ठीक है जया को रेस्ट करने दो, बाकी जिसे रुकना बाकी वाले चलो। यहाँ पे नाटक चालू होने वाला है, भूमिपुर के लोग इकट्ठा होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ सब लोग चलो आप लोग यहाँ से। उसके बाद वैजू और रणविजय सब लोग घर के सारे सदस्य जो होते हैं वो धीरे धीरे चलने लगते हैं और यहाँ पे सिर्फ जया और कुणाल ही बचते हैं। वैजू और रणविजय भी उस नाटक में भाग लिए इसलिए उन्हें भी जाना पड़ता है, वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे कुणाल जो होता है वो जया का काफ़ी ध्यान रखता है और जया के लिए तकिया और ब्लैंकेट का अरेंजमेंट करता है। जहाँ पे जया जो होती है अभी भी रणविजय के बारे में सोच रही है कि रणविजय इतना दूर होकर भी उसके पास कितना है। तभी यहाँ पे शाम के प्रोग्राम के लिए जया भी आती है और कुणाल भी, और यहाँ पे कुणाल जो होता है सीट सर्व करता है और जया को बैठाता है अच्छे से, जया का टेक केयर करता है। जहाँ पे नाटक शुरू होने से पहले वसुंधरा आयोजित करते हुए पूरे गाँव वालों के सामने बताती है कि आज वह एक नाटक दिखाएगी और इस नाटक में राधा कृष्ण और रुक्मणी जी की प्रेम कहानी बताई जाएगी, जहाँ पे एक का प्यार जो है वो सिर्फ कृष्ण जी के लिए और दूसरे का प्यार एक सांसारिक मोहमाया में बंध के रह गया है और वह संसार की सीमाओं के अंदर प्यार किया, और दूसरे का प्यार अटूट रहा जिसने कुछ भी एक्सेप्टेशन नहीं किया कि वो उसे प्यार करेगा भी कि नहीं करेगा। यहाँ पे हम दो लोगों की बात बताएंगे, रुक्मणी जिसने उनका वैवाहिक जीवन कुशल मंगल बनाने के लिए उनसे विवाह किया और उनका साथ दिया, और राधा जिसने आजीवन भर सिर्फ कृष्णा से शादी की। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो सोचने लगती है कि पता नहीं और वो अपनी कहानी इमेजिन करने लगती है अपने और अपने आप को उस स्थान पर रखकर देखने लगती है कि रणविजय ने पता नहीं मुझसे कभी प्यार किया या नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा उससे प्यार किया है। यहाँ पे वसुंधरा जो होती है उस नाटक की हर एक पंक्ति को डिस्क्राइब करते हुए बता रही होती है ऑडियंस को, जो हमने यानी गाँव वालों को, और गाँव वाले बहुत ही मन लगा कि उस नाटक को देख रहे थे। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे हम जया जो होती है रणविजय को मना करते उससे मिलने के लिए कि ऐसे बार बार ना आए वरना वैजू दीदी क्या सोचेंगी, यह एक गलत इंडिकेशन जाएगा और ऐसा लगेगा अब मैंने तुम्हें बुलाया। तभी यहाँ पे वैजू आजा बोलती नहीं जयू ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चा कोई नहीं, सबको आना है तो वो अपनी मर्जी से आएगा, कोई किसी के बुलाने पे नहीं आएगा। तभी यहाँ पे जया ज्योति व रणविजय कहती है इसलिए मैं रणविजय मना करती हूँ कि माताओं में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और मैं जा रही हूँ आज के बाद मत मिलना। रणविजय को गुस्सा आ जाता है और वह जया का गुस्सा सारा वैजू पे उतार देता है और वैजू चिल्लाता है। अगले एपिसोड पर सब लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।